बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल और मैं आपका विशाल सानी। मैंने अपनी पिछली लास्ट वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, आपका आर्गन प्लेन, पोलर फॉर्म, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, ये सब मैंने आपको बताए थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूज मैंने आपको बताई थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, तो क्या आपके आते हैं। तो आज मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, क्योंकि मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो बता रहा हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और आपके जो है क्लास 11 के लिए। तो आइए स्टार्ट हो जाएं। तो जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अपनी कॉपी एंड पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में। तो आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है आपको। मैंने आपको एक फंक्शन z दे रखा है, फंक्शन z जो कि क्या है 7 माइनस z होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस z का स्क्वायर। ओके, वेयर z is equal to 1 plus 2 iota. Then फंक्शन ऑफ z का जो मॉड्यूलस होता है इज व्हाट। क्या वो चार ऑप्शन आपके सामने है। मॉड्यूलस ऑफ z डिवाइडेड बाय 2, या फिर 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z, या फिर मॉड्यूलस ऑफ z, या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मैंने एक फंक्शन देखा, फंक्शन ऑफ z जो कि आपका 7 माइनस z होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस z स्क्वायर है, वेयर z की जो वैल्यू है वो 1 प्लस 2 आइटा है। आपको एफ जेड का मॉडुलस निकालना है। चार ऑप्शंस आपको गिवन है। तो आइए पहले स्टार्ट हो जाते हैं कि फंक्शन ऑफ z में 7 माइनस z होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस z स्क्वायर। तो यहाँ पर जब z की वैल्यू आपको पता है, जब z की वैल्यू आपको पता है, आपको गिवन दे रखी है कि z जो है वो आपका 1 प्लस 2 आइटा है। तो बस माफ कर देते हैं यहाँ पर 7 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 आइटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर। तो जब मैंने इसको ओपन करा तो 7 माइनस 1 माइनस 2 आइटा आएगा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको ओपन करा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 2 मतलब माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2 टू 4 आइटा, क्योंकि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब प्लस 4 आइटा स्क्वायर, तो माइनस 4 आ जाएगा, और 2 टू 4 आइटा आ जाएगा। तो 7 माइनस 1 होता है आपका 6, 6 माइनस 2 आइटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 प्लस 4 आइटा। तो ये 6 माइनस 2 आइटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये कितना आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4 आइटा। 6 माइनस 2 आइटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 माइनस 4 आइटा।
ये 6 माइनस 2 आइटा होल डिवाइड बाय 4 माइनस 4 आइटा आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 7 माइनस 1 6 होता है, 6 माइनस 2 आइटा हो गया यहाँ पर, और 1 माइनस ये देखिए ये आपका जो है 4 माइनस 4 आइटा आ गया। तो सर यहाँ पर आपने कॉमन लिया, ठीक है जी, तो 3 माइनस आइटा, और यहाँ पर आपका जो है 2 कॉमन लिया, 2 माइनस 2 आइटा। ओके जी, तो ये आपका 3 माइनस आइटा होल डिवाइड बाय 2 माइनस 2 आइटा आया, इन 2 मैंने इसको रेशनाइज कराया तो 2 प्लस 2 आइटा होल डिवाइड बाय 2 प्लस 2 आइटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखिए 3 माइनस आइटा इंटू 2 प्लस 2 आइटा होल डिवाइड बाय 2 टू द 4 प्लस 4, क्योंकि आइटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो आइए सर मैं इसको रब कर दूँ यहाँ से, तो प्लीज़ पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए और मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए ये आपकी वैल्यू क्या आ गया। ये कहता है जी 3 माइनस आइटा इंटू 2 प्लस 2 आइटा होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 8 हो जाता है। तो ये 6 हो जाएगा, 3 टू द 6 आइटा माइनस 2 आइटा माइनस माइनस प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 8। ठीक है सर, ओके, 6 प्लस 2 8 प्लस जो है आपका 4 आइटा होल डिवाइडेड बाय 8। ओके, एनी डाउट यहाँ तक? रब कर दें इसको, 3 टू द 6, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास 4 2 होल डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा 2 बाय 2 प्लस ठीक है जी। तो अगर मुझे इसका मॉड देखना है, मतलब ये मेरा एफ जेड है, ये 1 प्लस आइटा बाय 2 आया, इसका अगर मॉड देखूंगा इसका अगर मॉड देखेंगे तो देखेंगे मॉड क्या होता है भाई, रियल पार्ट का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1/4, ये कितना रहेगा √5/2। ओके, √5/2। ओके, तो सेट मेरा क्या है यहाँ पर, z मेरा 1 प्लस 2 आइटा है, और इसका अगर मॉड करूँगा तो ये क्या होता है, तो ये तो जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये तो आपकी मॉड z हो जाएगी होल डिवाइडेड बाय 2। तो मॉड z होल डिवाइडेड बाय 2 क्या आ रहा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, दैट इज ऑप्शन। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए कि क्वेश्चन को कैसे करा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो एफ जेड का जो मॉड है वो आपका मॉड z अपॉन 2, क्योंकि z जो दे रखा है वो आपको 1 प्लस 2 आइटा, इसका आप मॉडलेस जो बनेगा वो √5 आएगा। प्लीज नोट करें।
ओके, तो अब कर दे क्वेश्चन नीला। आइए सर, मैं इधर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए, और जिस किसी ने अभी ये क्वेश्चन नहीं करा तो प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज अच्छी तरह से बता रहा हूँ जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कोई भी क्लास 11th है या कोई भी आपका एग्जाम है उसमें आपको कोई डाउट क्रिएट ना हो। ओके ओके, आइए सर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है दी रियल वैल्यूज of theta for which expression कहता है 1 प्लस आइटा cos theta whole divided by 1 minus 2 iota cos theta. 1 plus iota cos theta whole divided by 1 minus 2 iota cos theta is a real number. Is a real number. ऑप्शन दे रखी है तुमको n pi plus pi by 4 n pi plus minus 1 की पावर n pi by 4 2 n pi plus minus pi by 2 none of these. तो कहता है the real value of theta for which the expression, ये आपको एक्सप्रेशन देखा है 1 plus iota cos theta whole divided by 1 minus 2 iota cos theta is a real number. मतलब कि आपका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 0 होगा। ओके, आइए, तो 1 प्लस iota cos theta whole divided by 1 minus 2 iota cos theta को अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई करा 1 प्लस 2 iota cos theta whole divided by 1 plus 2 iota cos theta, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस iota cos theta into 1 plus 2 iota cos theta whole divided by 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 to the 4 और आइटा का स्क्वायर माइनस 1 तो 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया? तो 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अगर मैंने इसको प्रोडक्ट करा तो ये 1 प्लस 2 आइटा cos थीटा प्लस आइटा cos थीटा प्लस यहाँ पर ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा होल डिवाइड बाय 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। सर पहले तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए वैल्यू, ये जो है 1 माइनस 2
cos square theta plus 3 eta cos theta whole divided by 1 plus 4 cos square theta। यहाँ तक समझ में आया? तो इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। ओके, कर दो रब। प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। तो ये कहता है, ये जो इसकी वैल्यू आई, ये कहता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा आईटा। तो ये तो आपका ये आ गया, ठीक है जी। तो ये तो आपका रियल पार्ट आ गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। वो कहता है इट्स अ रियल नंबर, मतलब कि एक रियल वैल्यू होगी, लेकिन इमेजिनरी पार्ट तो जीरो होगा। वो कहता है ये तो रियल नंबर होगा, रियल पार्ट होगा। और ये वाला होगा आपका इमेजिनरी पार्ट। तो ये वैल्यू तो आपकी, ये तो वैल्यू आपकी जीरो होगी, होगी कि नहीं होगी? तो यहां पर अगर मैं लिख दूं cos थीटा मेरा इक्वल्स टू 0, तो आपका cos थीटा इज इक्वल टू 0 में आपका क्या होता है सर? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर पाई बाय 2। ओके, तो यहां पर मेरी वैल्यू ये आ जाएगी। थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो यहां पर मैं ऑप्शन, क्योंकि ये cos थीटा इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहां पर तो इसका तो रहेगा ही नहीं कुछ भी। क्योंकि अगर वो बोलता रियल पार्ट में कुछ वैल्यू बोलता कि समथिंग कोई वैल्यू दे रखी है, तब मैं इसको स्प्लिट करता। लेकिन इधर तो बोल रहा है ना इज अ रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर बोलता तब मैं इसको रियल पार्ट को 0 करता। ओके, ठीक। तो आपका जो आंसर है समझ में आया? तो यहां पर नन ऑफ दीस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए सर, मैं इसको रब कर देता हूं। प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप सॉल्व भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन लिया। The real value of alpha in which expression क्या एक्सप्रेशन दे रखे हैं? 1 माइनस आइटा साइन अल्फा होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आइटा साइन अल्फा is purely real।
1 minus iota sin alpha whole divided by 1 plus 2 iota sin alpha is purely real is n plus 1 pi by 2 n pi 2n plus 1 pi by 2 or d, none of these. तो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा in which the expression 1 minus iota sin alpha whole divided by 1 plus 2 iota sin alpha is purely real. आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको यहां पर सेटिस्फाई करना है कि ये जो वैल्यू है इज प्योरली रियल. आइए, तो 1 माइनस आइटा साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आइटा साइन अल्फा. सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस 2 आइटा साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 minus 2 iota sin alpha. 1 minus 2 iota sin alpha minus iota sin alpha minus minus plus minus 2 sin square alpha. क्योंकि यहाँ पर आइटा साइन अल्फा है और 2 आइटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आइटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 आइटा साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा. तो यहां पर आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 आइटा साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा. तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका प्योरली रियल है. तो अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा आइटा. तो ये तो आपका क्या है, दिस इज रियल पार्ट. ये पार्ट आपका क्या है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट. ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है. उसने बोला कि ये क्या है, प्योरली रियल है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है. यहाँ पर मेरा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाता है. अब अल्फा इज इक्वल टू एन पाई आ जाएगा, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा. तो अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ पर मेरा आंसर ऑप्शन बी आ जाता है. तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने को मिलेंगे, जो आपको जो है आपको प्योरली रियल होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ओके, आइए इस टाइप के क्वेश्चंस और आपको डिस्कस करके आपके से जिस किसी ने क्वेश्चन नहीं करा प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ. तो स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ करते जाइए, जिससे आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी. और जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने शीट में तो आप आराम से कर पाएंगे.
और आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएगी। ओके, राइट। तो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है इफ आपको दे रखा है z-1 होल डिवाइडेड बाय z+1 इज प्योरली अब वो क्या बोल रहा है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है इज नॉट इक्वल टू -1। फाइंड दी वैल्यू ऑफ z का मॉडुलस। कहता है इफ z-1 होल डिवाइडेड बाय z+1, if z-1 होल डिवाइडेड बाय z+1 is purely imaginary number, z is not equal to -1, find the value of mod of z। तो आपको देखा z-1 z+1, तो मैंने लेट अस कंसीडर यहाँ पर लिया कि z जो है वो आपका x प्लस आइटा वाई, यहाँ पर मैं लगा दूंगा x प्लस आइटा वाई -1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस आइटा वाई +1, x -1 प्लस आइटा वाई x +1 प्लस आइटा वाई करा x +1 माइनस आइटा वाई x +1 माइनस आइटा वाई, ये x² -1 करा माइनस आइटा वाई x -1 प्लस आइटा वाई x +1 माइनस माइनस प्लस होल डिवाइड बाय x +1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मैंने करा इसको x² प्लस y² -1 प्लस आइटा वाई करा x +1 आया माइनस x आया माइनस माइनस प्लस आया। ओके, होल डिवाइड बाय x +1 का होल स्क्वायर प्लस y²। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू देखो क्या आ रही है, x² प्लस y² -1 प्लस x से x कैंसिल आउट हुआ 2 आइटा y होल डिवाइड बाय x +1 का होल स्क्वायर प्लस y²। बट नेचुरल है सर, इसने जो ये पूरी वैल्यू बोल रहा है, अगर मैं इसको देखता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रब कर दें, इरेज कर दें। ओके, ये देखिए ये देखिए, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये क्या होगा, x² प्लस y² -1 होल डिवाइड बाय x +1 का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 2y होल डिवाइड बाय x +1 का होल स्क्वायर प्लस y² आइटा। तो सर आप ये देखेंगे
कि ये पूरी वैल्यू तो आपकी क्या है, इमेजिनरी दे रखा है, तो ये आपका रियल पार्ट जो रहेगा पूरा का पूरा ये रियल पार्ट है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। उसने मुझे बोला जेड की वैल्यू -1 नहीं है, तो मॉड ऑफ जेड जो है आपका रहेगा 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ओके, समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है जी, तो ये आपके जो है इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर डाला और उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, और आपका आंसर दिया। ठीक है जी, एनी डाउट? आइए सर, इससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस इतने सारे प्रैक्टिस कर लिया, आइए मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे देता हूँ। ठीक है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या लिखी है, कहता है z का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस ऑप्शन है A1, B है 2, C है 3 और D है infinitely तो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन आपको दे रखी है, z का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो माने ना, ये देखिए z का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेट z बी x प्लस आइटा x प्लस आइटा y। तो रख दूंगा वैल्यू x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर प्लस x प्लस आइटा y का, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और 2x स्क्वायर
तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई 2x राइट है, और यहाँ पर मॉड्स ऑफ जेड का एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। तो 2x स्क्वायर ठीक है जी, यहाँ पर 2x ब्रैकेट के अंदर x प्लस आइटा वाई इक्वल टू 0। देख लीजिए 2x मैंने कॉमन लिया तो x प्लस आइटा वाई, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका देखिए, ये देखिए यहाँ पर x आपका 0 है और x प्लस आइटा वाई आपका 0 है। तो यहाँ पर जो होंगे आपके ऑप्शन infinitely many solutions। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको बस स्मार्ट वर्क करना है कि ऑप्शंस कैसे आएंगे। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा इन क्वेश्चंस को। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, और जो भी जिस किसी में भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट होता है या आप कोई नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। ओके, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों ने ये सेशन को एंजॉय करा होगा। तो जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। माई नेम इज़ विशाल सानी, और मैं यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके क्लास 11th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी किसी में भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिए। ऑल द बेस्ट गाइज एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।